वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गिफ्ट कब कब टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट में देखना। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है या कैश अगर गिफ्ट देता है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अगर काइंड गिफ्ट देता है तो अगर काइंड का वैल्यू 5000 से ज़्यादा है तब वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। अगर 5000 से नीचे है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, यही अगर बात अब देखें बिजनेस एंड प्रोफेशन में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में चाहे कैश गिफ्ट दे चाहे काइंड गिफ्ट दे, ठीक है, दोनों ही फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, उस पर कोई लिमिट्स नहीं है। ठीक है, बात आता है अंदर अदर सोर्सेस। ठीक है, आपको अगर एम्प्लॉयमेंट से नहीं मिल रहा है ना ही बिजनेस एंड प्रोफेशन से मिल रहा है तो किस में आता है, वो अंदर अदर सोर्सेज में आता है। ठीक है, इसका सेक्शन है 56 to 10। इसमें दो केस आता है, एक होता है लैंड एंड बिल्डिंग, एक होता है अदर दैन लैंड एंड बिल्डिंग। अदर दैन लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ एसेट्स को लिस्ट किया गया है, जैसे कि सिक्योरिटीज एंड शेयर्स, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन। ये जो एसेट लिस्ट किए गए, इसके अलावा कोई तीसरा एसेट अगर आ जाता है तो उस पर 56 to 10 सेक्शन नहीं लगता है। यानी कि टीवी, फ्रिज, कार, एसी, इस सब पे 56 to 10 नहीं लगता, यानी गिफ्ट वाला सेक्शन लगता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आते हैं अगर लैंड एंड बिल्डिंग में देखा जाए, लैंड एंड बिल्डिंग में अगर आपको कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हैं तब आपको रिसीव हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग रिसीव हो रहा है, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेते हैं। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से उसका ज़्यादा है तब वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 56 to 10। ठीक है, ये चेक कैसे करेंगे, ये इंडिविजुअली चेक करेंगे, यानी आपके पास 3-4 लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो इंडिविजुअली चेक करेंगे 50,000 का लिमिट। ठीक है, वही बात आता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या कि स्टैम्प ड्यूटी वाली कुछ और चल रहा है लेकिन आप उससे सस्ता में खरीद रहे हैं। ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस कुछ और है। ठीक है, मतलब आपका बाइंग प्राइस कुछ और है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वाली कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर 50,000 या फिर 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, इन दोनों में से जो भी हाई होगा, इसका डिफरेंस उससे ज़्यादा है, इन दोनों में से किसी एक में से ज़्यादा है, तो यानी कि वो आपका उतना इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, वो डिफरेंस इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग पहले, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख और सेलिंग प्राइस है 40 लाख। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस आता है आपका 50 माइनस 40, यानी कि 10 लाख का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अब लिमिट चेक करते हैं, डिफरेंस का लिमिट चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला लिमिट है 50,000 और 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 40, तो 50K और 10% ऑफ 40 यानी कि 4 लैक्स। इन दोनों में से हाई कौन है, तो 4 लैक्स हाई है, यानी कि अगर डिफरेंस अमाउंट अगर 4 लाख से हाई है यानी कि डिफरेंस अमाउंट हमारा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 10 लाख मुझे इस पर भी टैक्स पे करना होगा। ठीक है, अगर ये 4 लाख से कम रहता तब टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, फिर बात आता है अदर दैन लैंड एंड बिल्डिंग पे। अदर दैन लैंड एंड बिल्डिंग में विदाउट कंसिडरेशन, अगर यानी बिना पैसा दिए हुए मुझे रिसीव हो रहा है। ठीक है, अगर उसका भी 50,000 से ज़्यादा है तो मार्केट वैल्यू, उसका भी मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तब वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। इस पर कैसे चेक करना है, इस पर ऑल एसेट में चेक करना है। जैसे कि अगर 3-4 चीज़ आ रहा है, ठीक है, अदर दैन लैंड एंड बिल्डिंग अगर 3-4 चीज़ आ रहा है तो 3-4 चीज़ का एक साथ मार्केट वैल्यू लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि वो 50,000 से ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग वाले में इंडिविजुअली चेक करना है, इसमें ऑल में चेक करना है। ठीक है, फिर आता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, जितना आपने कॉस्ट पे किया है। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू से आपने सस्ता खरीदा है तभी ये लागू होता है, नहीं तो नहीं लागू होता है। मार्केट वैल्यू से सस्ता खरीदा है और उसका डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा है तब वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, वो डिफरेंस आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ एक्सेप्शन आता है। गिफ्ट का क्या एक्सेप्शन है, यानी कि अगर आपको मैरिज पे मिलता है, यही चीज़ आपको मैरिज पे मिलता है, ठीक है, किसी से भी ऑन विल वसीयत पे मिलता है, किसी से भी रिलेटिव से मिलता है कभी भी, ठीक है, तो ये जितना भी गिफ्ट का 56 to 10 है ये लगता नहीं है। ठीक है, ये नहीं लगता है। ठीक है, फिर आता है यूनिवर्सिटी से अगर आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको आता है तो तभी 56 to 10 नहीं लगता है। अगर लोकल अथॉरिटी से आ रहा है या कोई ऐसा ट्रस्ट जो कि अंडर सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, तो उससे अगर आता है तो उसमें भी 56 to 10 नहीं लगता है। ठीक है, अब बात आता है अगर रिलेटिव यहाँ पे कौन है, रिलेटिव्स को भी डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, तो रिलेटिव्स को देखते हैं। ठीक है, इस सेक्शन के लिए रिलेटिव कौन है, तो मान लेते हैं आप इंडिविजुअल हैं। ठीक है, इंडिविजुअल की स्पाउस होगी रिलेटिव। ठीक है, उन दोनों का सन एंड डॉटर। ठीक है, इंडिविजुअल का खुद का ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड मदर, फादर के ब्रदर एंड सिस्टर, मदर के ब्रदर एंड सिस्टर, फादर के फादर एंड मदर, मदर के फादर एंड मदर। ठीक है, स्पाउस के फादर एंड मदर, स्पाउस के ब्रदर एंड सिस्टर, स्पाउस के फादर एंड मदर, मदर के फादर एंड मदर। यानी कि अगर देखा जाए तो अपने परिवार के सब, यानी कि अपना भाई, अपना बहन, अपने पापा के भाई, अपने पापा के बहन, अपने बहन, मम्मी के अपने भाई, अपने बहन, पापा के पापा एंड मम्मा मदर, सॉरी, मदर के फादर एंड मदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सब अपने 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 तक ही देखना है। ठीक है, एक अगर शॉर्ट ट्रिक बनाया जाए तो। ठीक है, इसमें क्या नहीं आता है, तो इसमें कजन्स नहीं आ रहा है, नेफ्यू नहीं आ रहा है, नीश नहीं आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो, इस फिगर को ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।